अंदर कितने लोग हैं, अंदर कौन कौन है, कुछ इस बारे में डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, अगर राजीव अभी अगर आप देखेंगे तो हम अपने विजय से कहेंगे कि तो अभी भी वही गेट बंद है और पुलिस के वही कर्मी उतने ही डिप्लॉयड हैं, सबने बैरिकेटिंग लगाई हुई है, बीच में रस्सियां लगाई हुई हैं। अगर मैं उधर बोलूं तो उधर भी अभी 2-3 पुलिस की जिप्सी वहां खड़ी हुई हैं और पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी हैं। अगर मैं अपने विजय को बोलूं कि दूसरी साइड के विजुअल्स दिखाएं हमें, तो वहाँ पर जो स्वॉट की टीम है, दिल्ली स्वॉट की गाड़ी है दिल्ली पुलिस की, वहाँ भी खड़ी है। उसके आगे जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं और पुलिस का काफिला है पूरा खड़ा है। तो पूरा अभी जो हेयरिंग चल रही है और अभी इस समय जो है किसी को भी कोर्ट के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए सब बाहर से खड़े हैं। अगर कुछ मैं विजुअल दिखाऊं तो कुछ मीडिया कर्मी अगर आप बाहर देखेंगे तो रेलिंग के अंदर से विजुअल बनाने के अंदर के विजुअल बनाने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से अंदर के विजुअल्स बनाए, लेकिन वही सारी देखने वाली बात है। तो अभी देखने वाली बात है कि कब तक और कितना समय में नतीजा आएगा। जी, और तब तक यहाँ पर पुलिस की यही मौजूदगी रहने वाली है। जी बिल्कुल राजीव, बिल्कुल अभी स्टैटिक है पुलिस की पूरी मौजूदगी। अगर हम देखें दोनों तरफ ही पुलिस की जो सारी जो डिप्लॉयमेंट है अभी स्टैटिक है, कुछ ऐसा चेंज नहीं हो रहा है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक और कितना समय में लग जाएगा। जी राजीव। ठीक है, अब मेरे साथ मनोहर केसरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर, सीधे अब आपका ही रुख करूंगा क्योंकि आपके पास डिटेल है, आप जहां पर खड़े हैं अब सारा एक्शन वहीं होना है। वहां पर और क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि अभी तो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल ही रही है। देखिए राजीव, जिस तरह से कोर्ट में प्रोसेसिंग धीरे धीरे जो है सो लंबी चलती जा रही है, तो वैसे में यहाँ पर एक्टिविटी भी कम हो गई है। कहने का मतलब ये है सिक्योरिटी तो बीएफएफ है, सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन जो एक्शन दिख रहा था वो एक्शन थोड़ा सा थमा है। क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से बहस हो रही है अंदर और जिस तरह से तंवर राणा के वकील पीयूष सचदेवा को भी अपनी बात रखनी है। हालांकि जो एनआईए के वकील हैं दयान कृष्णन, उन्होंने बात रखी है और उन्होंने कहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए। जिस तरह से हमारे पास सबूत हैं तो कई सारे पहलू हैं जिसकी जानकारी हमें चाहिए और उसके बाद हमें मुंबई ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें रखी गई है और रिमांड मांगा गया है, कस्टडी मांगी गई है और उसके बाद देखना होगा कि तंवर राणा के वकील क्या पक्ष रखता है उनकी ओर से, किस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला देश है और देश में जिस तरह से लोग खुश नजर आ रहे हैं, उन कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम प्रत्यार्पण करके जो है सो अमेरिका से तंवर राणा को लाए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम जश्न मनाएंगे जब उसे फांसी दी जाएगी। लेकिन वो अभी दूर की बात है। सबसे पहला सवाल ये होगा कि कितने दिनों की कस्टडी मिलती है, किस तरह से एनआईए उसकी तैयारी की है। ये सारी चीज़ें मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। एक बार फिर मैं बता दूं कि मुंबई हमले के जो हीरो हैं, उस हीरो के अंदर ही मुंबई हमले के जो आतंकी तंवर राणा, उसकी जांच होने जा रही है। मतलब जो एनआईए डीजे हैं दांते, वो उस वक्त उस हमले के दौरान जो है तो आतंकवादियों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे, वो आतंकवादियों को मार रहे थे और आज तंवर राणा के खिलाफ जो है सो वो लगातार सवालों की बौछार उनकी टीम करने जा रही है। जो सोर्सेज बतला रहे हैं 4 लोग उसके लिए बना दिए गए हैं, उनकी टीम तैयार कर दी गई है। उनमें से 2 आईजी रैंक के अधिकारी होंगे, एक एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, एक एडीजी रैंक के अधिकारी होंगे। उन लोगों की टीम बना दी गई, उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बस इंतजार है कोर्ट का कि कोर्ट से उनको कितने दिनों की कस्टडी मिलती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके पास सबूत हैं, जो कॉल डिटेल्स हैं कि तंवर राणा ने किससे किससे पाकिस्तान में बात की है, मुंबई में किन किन लोगों से बात की है, किस तरह से रैकी की गई थी, किस तरह से वो समुद्र के रास्ते से आए थे या कैसे पहुंचे थे, किन लोगों ने उन्हें हेल्प किया था, ये सारी जानकारी जो है सो एनआईए को अभी प्राप्त करनी बाकी है। तो ऐसी स्थिति में एनआईए ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो
रिमांड की बात करेगा, कस्टडी की बात करेगा, ताकि उन्हें मुंबई ले जाना है वहाँ भी, क्योंकि एटीएस में भी जो अभी डीजी हैं एनआईए के, वो एटीएस में भी रहे हैं उस वक्त। तो ऐसी स्थिति में सारे पहलुओं को पे चर्चा होगी, जांच होगी और सारे सवालों की फहरिस्त तैयार हो गई है कहाँ उसको ले जाना है, क्योंकि 6 जगहों पे सिले सिलवार ब्लास्ट हुआ, चाहे नरीमन हाउस की बात करें, लियोपोल्ड कॉफी हाउस की बात करें या अलग अलग इलाकों की बात करें, तो हो सकता है उन इलाकों में भी तवर्रुर राना को ले जाया जाए। वो कहाँ रुका हुआ था, कोलमैन हेडली के साथ मुंबई में उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, ये सारे सवाल हैं राजीव जी। बहुत सारी चीज़ें आप बड़े विस्तार के साथ मनोहर यहाँ पर हमको बता पा रहे हैं, क्योंकि देर रात हो गई है, रिपोर्ट करते करते आपको भी लंबा वक्त हो गया है, उसके बावजूद आप इतनी एनर्जी के साथ ये सारी चीज़ें दर्शकों के सामने रख रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। लेकिन तहव्वुर हुसैन राणा से एक चीज़ और जानने की शायद कोशिश करेगी एनआईए, और वो है कि भारत में स्लीपर सेल का जाल आखिर कितना फैला हुआ है। देखिए बिल्कुल राजीव, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि किन लोगों ने इसको मदद की है, याद होगा कि समुद्र के रास्ते से भी कुछ लोग आए थे, तो ऐसी स्थिति में उनको पनाह किसने दिया, कौन लोग थे जिनको एक्टिव किया गया और फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये 1, 2, 3 दिन का सवाल नहीं है, महीनों इसमें लगे होंगे। तो ऐसी स्थिति में याद होगा कि जब तवर्रुर राना लाइमलाइट में कब आया, कोलमैन हेडली लाइमलाइट में कब आया, 2011 में आया, जब अमेरिका में एक कार्टून में छपा और जब वहाँ हमला हुआ था तो इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। तो और गिरफ्तारी के दौरान जो है सो कोलमैन हेडली ने तवर्रुर राना का नाम लिया था, उसके बाद जिक्र हुआ था कि वो मुंबई आए थे, उसके बाद धीरे धीरे जो है परत दर परत जो है सो राज खुलता चला गया और आज नतीजा हमारे सामने है, हम भी वहां तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब एनआईए एक ही चीज चाहेगा कि सारी कड़ियों को जोड़ते हुए कौन कौन से स्लीपर सेल हैं, किसके यहाँ से फोन आ रहा है, पाकिस्तान में कौन सीधे कांटेक्ट में रहा है, ताकि पाकिस्तान को एक बार फिर सबूत दिया जा सके कि देखो तुम लगातार सबूत मांगते हो और हमारे साथ तुम्हारे जो भाई बंधु तवर्रुर राना है जिन्होंने मुंबई हमले को अंजाम दिया था। जी राजीव, सुनवाई इस वक्त चल रही है, मनोहर आप बने रहिए हमारे साथ। पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त सुनवाई लगातार चल रही है, सरकारी वकील इस पूरे मामले के दस्तावेज जज के सामने रख रहे हैं। समय काफी हो चुका है, इंतजार इस बात का है कि आखिर क्या अब होता है कुछ देर